बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उसके कुछ एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करते हैं। अच्छा, पहला एमसीक्यूज़ है 73 राउंडेड टू नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10 का क्या मतलब है कि आंसर टेंस में होना चाहिए, यानी या तो 10 या तो 20 या तो 30 या तो 40। अब 73 में ये यूनिट प्लेस मौजूद है, ये ना हो तो 73 क्योंकि 70 के ज़्यादा करीब है, या ये 80 के लाता है या 70, तो हम इसको 70 कहेंगे। अच्छा, 860 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 का मतलब कि आंसर या तो 800 होना चाहिए या 900। तो क्योंकि 860 850 से ज़्यादा है, अब ये 900 के ज़्यादा करीब है, सो विल रिपोर्ट 900। सो पिछले दो क्वेश्चंस में आपको टेक्निक सिखाई गई है। अब देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त है ना। 100th प्लेस, वहाँ पे था नियरेस्ट 100, यहाँ पे है 100 प्लेस, मतलब डेसिमल प्लेस। अब देखें, 1 डिवाइडेड बाई 10 से आपको मिलती है फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो ये 10th प्लेस है, दिस इज कॉल्ड 10th प्लेस। 1 बाय 100 से आपको मिलती है 0.01, यानी सेकेंड डेसिमल प्लेस इज 100th प्लेस या डेसिमल प्लेस। तो अब इसको राउंड 100 प्लेस तक राउंड करना है, यानी कि 3.1416 को। तो ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस, दिस इज़ अ डिजिट टू बी रिटेन, दिस इज़ टू बी ड्रॉप, तो रिजल्ट आएगा 3.14। द फिगर दिस राउंडेड टू 10th प्लेस। अब 10th प्लेस कौन सी है? 1.2635, दिस इज़ द डिजिट टू बी रिटेन्ड, ये 10th प्लेस है। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, अब क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा है, आप ऐसे कहें, लिहाजा इट बिकम्स 1.3। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस राउंडेड टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3.1635, तो 1 2 3, दिस इज़ द डिजिट टू बी रिटेन, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। अब देखें, ऑड रूल आ गया, आगे हाफ वे मार्क है और पीछे ऑड नंबर है, तो उसको राउंड ऑफ करके इवन बना दें, तो ये 164। दिस राउंडेड टू 3 डिजिट्स 3 डिजिट्स का मतलब है 143.9 में, दिस इज़ द डिजिट टू बी रिटेन, 1 2 3, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, ऑब्वियसली 1.144 बन जाएगा ये, तो ये आ जाना है। अच्छा, राउंडेड टू 10th प्लेस, 10th प्लेस का मतलब 15.239, दिस इज़ द डिजिट टू बी रिटेन, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। अब डिजिट टू बी ड्रॉप्ड अगर आप देखें तो 50 से कम है तो 15.2 ही आना है 10th प्लेस के लिए। So during an experiment, one measured the mass of mosquito to be 1.20 into 10 to power minus 5 kg, ठीक है। The number of significant figures, अब क्योंकि डेसिमल फिगर है, राइट पर आने वाला 0 सिग्निफिकेंट होता है, पावर ऑफ 10 सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 1.239 राउंडेड टू 3 डिजिट्स, तो 1.239 1 2 3, ये 3 डिजिट्स हो गए, तो इट बिकम्स डिजिट टू बी ड्रॉप, डिजिट टू बी रिटेन, इट बिकम्स 1.24, सो ये 1.24 बन जाएगा। अच्छा, दिस राउंडेड टू 1 डिजिट, अच्छा 134.9 को राउंड ऑफ करना है 1 डिजिट पे, तो डिजिट टू बी रिटेन, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, और बच्चे बना देंगे इसे 1, और उधर देखें मैंने आंसर में भी 1 लिखा हुआ है, जो कि गलत होगा। देखें, फ़र्ज़ करें ये 134.9 रुपी हैं तो पहले तो आप इसको पावर ऑफ 10 में ले जाएं, 1.349 इंटू 10 टू पावर 2। अब देखें 134 है ना, 100 के ज़्यादा करीब है, 200 के, 100 के ज़्यादा करीब है, तो वैसे तो लॉजिकली भी आंसर ये होना चाहिए 100, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन यहाँ से कैसे आएगा? दिस इज़ द डिजिट टू बी रिटेन, दिस इज़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। अब इसको ड्रॉप करें, प्रीवियस वैल्यू के साथ 1 ऐड करें, तो 2 इंटू 10 टू पावर 2, तो ये आपके पास, सॉरी 1 इंटू 10 टू पावर 2, तो ये आपके पास 100 बनता है। अब 0 टू द राइट आर नॉट सिग्निफिकेंट, लीस्ट काउंट तो गिवन नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू पावर 2 या 100, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा, दिस राउंडेड टू 2 डिजिट्स 0.0185, तो 0.0185 में डिजिट टू बी रिटेन, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, क्योंकि डिजिट टू बी ड्रॉप जो है वो 5 है और पीछे इवन है, तो ये 0.18 बन जाएगा। तो बड़ी सफिशेंट प्रैक्टिस इसमें मिलती है, राउंडिंग ऑफ डेटा की भी और सिग्निफिकेंट फिगर की भी। अच्छा, 2 फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है,
तो 8.3500, तो 2 figures means 1 2, this is a digit to be retained, digit to be dropped, it becomes 8.4 क्योंकि पीछे ऑड है, तो ये ऑप्शन सी। अच्छा, राउंडेड टू 2 figures 8.9995, तो ये डिजिट टू बी रिटेन्ड है क्योंकि ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है, डिजिट टू बी रिटेन्ड, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड। अब इसको ड्रॉप करेंगे तो बनेगा 8.9 कैरी 1, या फिर ये 10 बन जाएगा, तो हम पीछे शिफ्ट कर देंगे 1 को, तो ये 9.0, सो इट इज़ ऑप्शन ए। अच्छा, दिस राउंडेड टू 4 फिगर्स इज़, अच्छा 3.14, ये पाई है, अच्छा इसको इग्नोर नहीं करना। 3.14159, 1 2 3 4, दिस इज़ अ डिजिट टू बी रिटेन, डिजिट टू बी ड्रॉप, हाफ ए मार्क से यानी 50 से ज़्यादा है, 3.142 बन जाएगा, 3.142, दिस इज़ ऑप्शन ए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास द नंबर ऑफ फिगर्स इन द मेजरमेंट ऑफ दिस, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, डेसिमल फिगर है तो 3। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट ऑफ दिस, तो 4 हैं, डेसिमल फिगर है तो सिग्निफिकेंट है। अच्छा, द नंबर ऑफ फिगर्स इन दिस, तो 1 2 3 4 5। दिस कंटेन हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें भी डेसिमल फिगर है, राइट पर आने वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। The student measured the diameter of a wire using a screw gauge with least count 0.001 cm. Correct measurement is, अब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस हों, तो 1 2 3, तो इट इज़ ऑप्शन सी। दिस कंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ऑब्वियस है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इंटर टेस्ट में भी आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर दिस कंटेन हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आ जाएंगे। द रिज़ल्ट ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस, अच्छा देखें, मैं रिज़ल्ट डायरेक्टली प्रेडिक्ट करूँगा। अब इसमें एक ही डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस हैं और इसमें 3 डेसिमल प्लेस हैं। ट्रिक ये है कि वो फिगर चूज़ करें जिसमें एक डेसिमल प्लेस हो, तो वो ये है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे आंसर में, बस ये देखें किस में एक डेसिमल प्लेस है। अच्छा, दीज आर 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स, देयर मल्टीप्लिकेशन इन सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो इनका आंसर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इसमें 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो फाइनल रिजल्ट में 3 होने चाहिए, 1 2 3, ऑप्शन डी। तो ये ना हो मल्टीप्लाई करने बैठ जाए, डायरेक्ट आंसर बताना है। रिजल्ट ऑफ दिस इनटू दिस, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए क्योंकि इसमें 2 हैं, उसमें 3 है, तो ये हो गया 2। अगेन देखें, मल्टीप्लिकेशन नहीं की मैंने, डायरेक्ट रिजल्ट बताए हैं। अच्छा, द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम टू पॉसिबल एक्यूरेसी, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, या 4/3 पाई d/2 होल क्यूब। अब देखें, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, जितने सिग्निफिकेंट फिगर d में हैं उतने फाइनल आंसर में होंगे, तो कैलकुलेट नहीं करना। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, जान छूटी।